ओम शांति। आज 26 अप्रैल 2017। आइए बाबा के उन महावाक्यों पर जिनका श्रवण हमने अपनी मॉर्निंग क्लास में किया है, उस पर हम मनन और चिंतन करें। मीठे बाबा ने आज भिन्न भिन्न प्रकार की बातें कही हैं। एक तो याद सहज कैसे हो, यह हमारा मूल विषय है। उसको बाबा ने इजी करने का तरीका बताया और सिद्धांत भी बताया है। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि कलयुग में दिनों दिन जवान कौन होता जा रहा है। आम तौर पर सब बूढ़े होते हैं, लेकिन कलयुग में एक ऐसी चीज़ है जो दिनों दिन जवान हो रही है। फिर बलवान बनने में माया विघ्न क्यों डालती है? उसमें ही विघ्न डालती। जितना आप शक्तिशाली बनेंगे, माया आपका सामना ज़्यादा जोर से करेगी। तो ऐसा क्यों? बाबा ने आज स्पष्ट कर दिया है कि देवता शब्द, देवता वंश पवित्रता के बिगड़ नहीं हो सकता। लोग भले अपने ऊपर नाम कुछ भी लगा लें, लेकिन देवताओं ने भी अपने आप को हिंदू कहला लिया। क्यों? पवित्रता समाप्त हो गई। कई बार ब्राह्मण बच्चों को ये एक इच्छा रहती है कि हमें भी थोड़ी सी दिव्य दृष्टि या साक्षात्कार हो जाए। आज बाबा ने वो भी कह दिया कि साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं है। कुछ बातें जो हम बच्चों के जीवन में पुरानी कलयुगी रावण के वर्षे के रूप से हैं, झूठ, चोरी और मांगना, जो बाबा को कतई पसंद नहीं, उस पर भी बाबा ने समझाने दी है। और आखिर शिव बाबा आते कैसे हैं, उसकी यादगार भागीरथ, नंदीगण और गौमुख, ये 3 बातें भी बाबा ने एक्सप्लेन की आज। और बाबा ने लास्ट में कहा है, अपना सब कुछ इंश्योर करो। अगर और कुछ नहीं, मम्मा जैसे, मम्मा तो कुछ लेके नहीं आए, लेकिन मम्मा ने अपना तन इंश्योर किया, तन बाबा को दिया, सेवा में लगाया, तो फल स्वरूप वो श्री लक्ष्मी विश्व की महारानी बन गई। तो बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही परम प्रिय हैं, तीनों ही एक हैं। तो याद करना भी सहज होना चाहिए। जिसका पिता, टीचर और गुरु तीनों हो और एक ही हो, तो फिर तो सहज हो जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा जो पुरुषार्थ में कठिनाई ब्राह्मणों को महसूस होती है, वो यही है कि बाबा कहता है अपना ध्यान मेरे में लगाओ, और बच्चों का ध्यान बाबा में नहीं लगता। तो उसका एक कारण वो ये भी बताते हैं कि एक ही बाबा, अब उसके ऊपर हम कहाँ तक ध्यान लगाएं, कितना ध्यान लगाएं, कैसे हर वक्त ध्यान लगाए रखें। तो कई तो जब योग लगाते हैं, याद की यात्रा में बैठते हैं, तो भी सामने या तो निराकार शिव बाबा की लाइट रख लेते हैं, या जो सामने स्टेज पर बैठ के योग करवाते हैं, उनकी ओर वो टकटकी लगा के दृष्टि लगाए रखते हैं। और जब तक वो ऐसा करते हैं, उनको फील होता है मेरा कंसंट्रेशन है, उसके बाद वो समझते हैं कि ये चलते फिरते नहीं लग सकता, वहीं बैठो, उसी प्रकार से करो। तो बाबा ने बताया है कि तुम तो कर्म योगी हो, और तुम्हें परमपिता परमात्मा के केवल रूप को याद नहीं करना, परमात्मा के कर्तव्यों से तुम्हें ज़्यादा लाभ है। जैसे कोई कहे कि राष्ट्रपति भारत का, तो राष्ट्रपति भारत के की काली फ़ोटो, हमें पता होना चाहिए उनका कैसा स्वरूप है, लेकिन खाली उनकी फ़ोटो से तो आपको पूरी प्राप्ति नहीं होगी ना।
उनकी क्या शक्तियां हैं, क्या पावर हैं, मेरा उनसे क्या संबंध है। तो बाबा ने आज ये बताया है और भी बढ़ा के बताया है कि देखो बच्चे, जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ व्यक्ति की वृत्ति आप ही जाती है। अब पिता से भी बच्चे को वरसायत मिलती है, इनहेरिटेंस मिलता है, उत्तराधिकार मिलता है, तो पिता से को ज़्यादा याद करते हैं बच्चे। लेकिन बाबा कहते हैं मैं तो पिता भी नहीं, मेरे 3 रूप हैं और तीनों एक हूँ, जो दुनिया में बहुत होता ही नहीं है कभी कि कोई पिता भी हो, शिक्षक भी हो और सतगुरु भी हो। और तीनों ही एक रूप ऐसे हैं दुनिया में जिनसे संसार में भी कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है। बाकी और जितने भी संबंध हैं वो लेन देन के हैं, प्राप्ति होने के नहीं हैं। पति पत्नी का संबंध है, उसको हाफ पार्टनर कहते हैं। और भी जितने संबंध हैं वो लेने और देने के होंगे, लेकिन केवल देने का संबंध जिसमें लेना ना हो वो पिता का होता है। पिता अपनी संतान को जो भी उसकी थोड़ी बहुत भी इनहेरिटेंस है बच्चे के लिए ही होती है। शिक्षक जो विद्या देता है, जो जीवन बनाता है, उसकी शिक्षा भी देने के लिए नहीं होती है। इसी शिक्षक का पढ़ाई हुई विद्या का कोई रिटर्न नहीं कर सकता। गुरु भी जो सदगति का रास्ता बताता है वो भी कल्याण कर देने के लिए होता है। तो संसार में भी पिता, शिक्षक, गुरु केवल ये 3 संबंध देने के हैं। और अगर परम पिता परमात्मा की बात आ जाए, जो कि बेहद के पिता, बेहद के शिक्षक, बेहद के सदगुरु हैं, तो क्या बात है। तो आज बाबा ने बताया है कि मुझे केवल एक रूप से ना याद करके मेरे तीनों रूपों से याद करोगे, तुमको कितना फ़ायदा है कि मैं तुम्हारे इनहेरिटेंस तो दूंगा ही, लेकिन पूरी मिले इसके लिए तुमको लायक बनाने के लिए मैं तुम्हारा परम शिक्षक भी हूँ। महाराजा भी अपने प्रिंस को लायक बनाने के लिए टीचर के पास भेजता है। फिर बाबा कहता है गुरु दुनिया में अंत में करते हैं, बुढ़ापे में, कि अब मेरा वापस जाने का टाइम है। मैं तुम्हारा सतगुरु भी हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया है तुम्हारा वापस जाने का टाइम है। इसलिए तीनों रूप से याद करोगे तो सहज होना चाहिए याद करना। और सदगुरु के रूप से बाबा हमको वरदान भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, श्रीमत भी देते हैं। तो सारे दिन की दिनचर्या में नेचुरल ऑटोमेटिकली वो चीज़ स्मृति में रहती है। फिर बाबा बोले हैं कि कलयुग में सदा जवान कौन रहता है और कैसे। रमणीक उत्तर है। बाबा कहते हैं यार रावण सदा जवान रहता है। मनुष्य भल बूढ़ा हो जाए लेकिन उसमें जो विकार है, क्रोध है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो सदा जवान रहता है। मरने तक भी विकारों की आश बनी रहती है। यूं भी कहा जाता है आप भया बूढ़ा तृष्णा भई जवान। कि मनुष्य के अंदर आशा और तृष्णा इस दुनिया में अंत तक बनी रहती है और यही वो समझता नहीं उसके दुख के कारण है। आप देखेंगे कि भगवत गीता में जो आज मिलती है, भगवान के थोड़े थोड़े महावाक्य हैं, उसमें यही बताया गया है कि डिज़ायर्स एंड एक्सपेक्टेशन, अपने अंदर की इच्छाएं और दूसरों से हमारी एक्सपेक्टेशन, वो व्यक्ति के दुख का मूल कारण है। लेकिन लोगों डिज़ायर्स कौन सी, तो यहाँ बाबा ने बताया है कि आज के मनुष्यों को और कोई भी शुभ काम करना होगा तो इतने सुस्त, इतने आलसी, इतने अलबेले होंगे, अन्य बातों की बात करेंगे, कहेंगे यार मेरे पास धन नहीं है, मेरी शारीरिक शक्ति नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन ये जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये बाबा कहता है यहाँ से गरीब के गरीब में, बूढ़े से बूढ़े में, हर व्यक्ति में इतने हैं कि प्राण निकलने के समय तक भी उनकी काम वासना बनी रहती है। वो क्रोधित रहते हैं, उनको मरने समय भी लोभ का ख्याल आता है, अभिमान भी नहीं जाता। तो ये रावण के 5 रूप इस दुनिया में ना केवल जवान हैं, बल्कि ज्यों ज्यों रावण राज्य बढ़ता जा रहा है, नौजवान होते जा रहे हैं। आशा को अगर हम होप के रूप से लें,
ऐसा है, उम्मीद, उसको होप कहा जाता है। और होप की भी कुछ जिसको कोई लिमिटेशन हो वो होप करता है, होपफुली। लेकिन बाबा कहता है होप होती है किसी चीज़ की प्रारब्ध के रूप में, और आशा होती है उस चीज़ की उत्पत्ति। होप है फल, कि शायद मैंने फसल बोई है, मुझे मेरी फसल ठीक रहे, शायद मेरी फसल आधी खराब हो जाए, वो है रिज़ल्ट। लेकिन ये जो आशा है ये तो बीज है। तो बीज हम गलत बोल लेते हैं, इतनी आशाएं पैदा कर लेते हैं जो पूरी ही नहीं हो पाती। और आशाएं हमारी 5 विकारों के ऊपर आधारित है। बहुत सारी हमारी अननेसेसरी डिज़ायर लोभ के कारण है, मोह के कारण है, अभिमान के कारण है, और काम विकार के कारण है। और क्रोध भी कई प्रकार की आशाएं पैदा करता है कि अपने आप को मोर वायलेंट बनाऊं, मोर एग्रेसिव बनाऊं। तो ये सारी नेगेटिव हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे बाप को याद करते हैं, समझते हैं इस समय माया अथवा रावण बलवान की जंजीरों में हम फंसे हुए हैं, छुड़ाने वाला वो समर्थ है। आत्माएं बलहीन हैं, रावण ने बलहीन बनाया, ये ज्ञान मनुष्यों में नहीं है। बाप बैठ बच्चों को ज्ञान देते हैं कि तुम कितने सर्वशक्तिवान मालिक थे, विश्व के मालिक थे, अब कितने निर्बल कंगाल हो गए हो, और अब पुकारते हो पुनः, हे परम पिता परमात्मा आओ और हमको इन जंजीरों से छुड़ाओ, हे पतित पावन आओ। अब आज की मुरली का जो गीत बजा है वो है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। तो उसी पर बाबा ने मुरली चलाई है कि आत्मा कह रही है कि मैं अब निर्बल हो गई हूँ, और तुम ही सर्वशक्तिवान आके मुझे जेल से छुड़ाओ। तो बाबा ने बताया कि आत्मा क्यों अपने आप को बेबस महसूस कर रही है, इसलिए कि रावण पावरफुल शक्तिशाली माया के जंजीर में आके, माया के पंजे में आ गई है। अब वो कह रही है कि मैं हो गई निर्बल, और हे परम पिता परमात्मा तुम ही मुझे इस बलवान रावण से छुड़ाओ, और प्रभु जी मेरी लाज रखो से बाबा ने ये अर्थ निकाला है कि लाज रखना मैंने पतित को पावन बनाना। तो पतित जो होता है वो उसकी लाजपत तो चली जाती है। तो वो कह रहे हैं कि हे भगवान अब मुझे फिर पतित से पावन बनाओ। तो ये गीत जो है ये आत्मा का, बल रहित निर्बल हुई आत्मा का, और बलवान माया का जिसके पंजे में है, और उससे छुड़वाने वाले परमात्मा का, उससे योग लगा के छूटना। और छुड़ाने का अर्थ क्या है कि मुझे पतित से पावन बनाओ, मेरी लाज रखो, मेरा चीर बढ़ाओ। राम और रावण का कनेक्शन भारत के साथ है। यहाँ ही रावण को जलाते हैं, और तरफ तो रावण को जानते नहीं। आधा कल्प के बाद रावण राज होता है। ज़रूर सूर्यवंशी चंद्रवंशी वालों से ही इस्लाम धर्म वाले निकले होंगे। एक धर्म से फिर अनेक बिरादरियां निकलती हैं। अब इसमें बाबा ने सारे सृष्टि चक्र को, सारे विस्तार को, नाटक को सार रूप में बाबा ने बताया है। और शुरू इस बात से किया है कि देखो सारी दुनिया है, सारी दुनिया में रावण को कहाँ जलाया जाता है? भारत में जलाया जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में ही राम राज था। रावण मैंने पतित विकारी। तो बाबा कहते हैं कि आदिकाल में जब निर्विकारी पावन थे, वही वहाँ तो रावण को नहीं जलाते थे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो थे वो पावन थे। लेकिन जब वो द्वापर में आए तब उन्होंने रावण को जलाना शुरू किया। और बाकी दुनिया में इसलिए नहीं जलाया जाता कि बाकी दुनिया तो शुरू ही रावण से हुई है।
शुरू ही द्वापर से हुई है। खास बात नोट करने की है। बाबा कहते हैं कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी से ही तो बाकी निकले होंगे ना, सूर्यवंशी से चंद्रवंशी निकला, फिर बाकी जो ब्रांचेज हैं इस्लामी, बौद्धि, अन्य देश धर्म हैं, वो सब द्वापर में निकले। तो बाबा कहता है द्वापर में ही रावण राज शुरू हुआ। तो जिन्होंने रावण राज के बिना रामराज में राज्य किया था, यानी सूर्यवंशी चंद्रवंशी में किया था, वही तो रावण को जलाएंगे। ये तो हैं ही रावण राज्य के शुरू हुए। तब बाबा ने कहा आखिरकार बाकी धर्म की शाखाएं भी तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी से निकली होंगी ना। फिर आगे जैसे बढ़ते हैं तो देवताएं खुद ही बाबा कहते हिंदू बन जाते हैं। हाँ। फिर किस्म किस्म की मल्टीप्लिकेशन होती रहती है। हाँ। अपने धर्म स्थापक के पिछाड़ी चले जाते हैं। देवता धर्म तो प्राय लोप हो जाता है। बाबा कहते हैं बाकी धर्मों वाले, अब देवता धर्म तो प्राय लोप हो गया, जड़ भी समाप्त, तना भी समाप्त। फिर बाकी जो शाखाएं हैं वो किसको अपना रोल मॉडल बनाएं? तो जिस धर्म की होती हैं, क्रिश्चियन, मोहम्मडन इत्यादि इत्यादि, बहुत मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। मठ पंथ के गुरु भी हो जाते हैं, सब उसके पीछे चले जाते हैं। खास बात कि जो देवता थे वो हिंदू कहलाने लग जाते हैं। अब हिंदुओं का तो किसको कहें, वो तो फिर भी क्रिश्चियन क्राइस्ट को कहेंगे। हिंदू किसको अपना रोल मॉडल बनाए? बाबा ने कहा ना, पवित्रता के बिगर अपने को देवता कहलाना बेकायदे हो जाता है। इसलिए वो मुंह से नहीं निकलता कि हम देवता हैं, देवताओं के पुजारी हैं, देवताओं के वंशज हैं, देवताओं के दास हैं, ये कहते हैं। और ये बातें भारतवासी ही समझ सकते हैं। कि अन्य धर्मों के साथ तो ये बातें लगती नहीं, क्योंकि वो तो ब्रांचेज हैं और आते ही द्वापर में ना। फिर बाबा ने कहा है कि कभी भी आप प्रदर्शनी आदि करते हो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पहले बाप का परिचय ज़रूर देना चाहिए। जब तक परिचय नहीं होगा तब तक उससे संबंध नहीं जुड़ सकता। वो नॉलेजफुल है। बाबा कहते हैं, पूछते हैं कि आत्मा का रूप क्या है, तो लिंग कह देते, क्योंकि लिंग रूप की पूजा होती है। स्टार की जो तो पूजा कहाँ होती नहीं, सालिग्राम बट्टियाँ बनाते हैं ना। फिर बाबा कहते हैं मेरी भी पूजा करते हैं, लेकिन मुझे ठीक कर भीतर सब में ठोक देते हैं। अब मैं तो हूँ सूक्ष्म अति सूक्ष्म, मुझे अगर साक्षात्कार से भी जानने चाहेंगे तो नहीं जान सकते। मुझे स्वयं आकर के अपना परिचय देना ही पड़ता है। अब बाबा कहते हैं कि देखो, आप लोग ज्ञान सुनाते हो, उसके लिए प्रदर्शनियाँ करते हो, चित्रावली रखते हो, उसमें मेन बात क्या समझाओ? अगर किसी को किसी वृक्ष के बीज के बारे में ना बताओगे, उसकी जड़ के बारे में नहीं बताओगे, और टाल टालियों के बारे में बताओगे, तो आप बाबा कहते हैं उनको वास्तविकता तो पता नहीं लगेगी। जैसे क्रिश्चियंस हैं, अब क्रिश्चियन जो हैं वो अपने क्राइस्ट का और उसके बाद की बातें सुनाएंगे, इतने पोप हुए, इतने पादरी हुए इत्यादि। उनको रिमोटली कहेंगे कि हम ब्रह्मा बाबा, जिसको एडम है, वो हमारे पूर्वज थे। बाबा कहते इसी प्रकार तुम भी अगर प्रदर्शनी में हिंदू धर्म की बातें बताने लग गए, भक्ति मार्ग की बातें बताने लग गए, तीर्थ यात्राओं की या अनेक शास्त्रों की, तो असली बात तो तुमने बताई नहीं कि जो बीज परम पिता परमात्मा है और उसने जो देवताओं की उत्पत्ति की, उसका ज्ञान तुमको सबको देना है। बाबा कहते हैं देखो, अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण होता तो वो तो देहधारी, छिप नहीं सकता, लेकिन मैं ज्योति बिंदु हूँ, दिखाई नहीं देता, इसलिए मुझे छिपा दिया। ये बाबा ने इसलिए कहा है कि गीता के अंदर ये लिखा हुआ है कि मुझ साधारण तन में आए हुए परमात्मा को मूढ़मती मनुष्य पहचानते नहीं, तुच्छ समझते हैं, अपने जैसा ही मानव समझते हैं। अब बाबा कहते हैं कि गीता के भगवान की अगर बात करें और ये माने कि श्री कृष्ण के रूप में आए था, तो श्री कृष्ण का एक तो रूप साधारण नहीं था। जैसे आज भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी बनाते हैं,
किसी बच्चे को श्री कृष्ण का रूप बना दें या किसी युवा को श्री कृष्ण का रूप बना दें तो लोग कितने आकर्षित हो जाते हैं, श्री कृष्ण के चित्र को देख के आकर्षित हो जाते हैं। तो ये जो गीता के भगवान ने कहा कि मुझे तन में आए हुए को मनुष्यों ने नहीं पहचाना, यहाँ तक कि कौरव सेना बहुत बड़ी थी और उसके भीष्म पितामह जैसे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि जो थे कौरव, वो भी मुझे नहीं पहचान सके। क्यों नहीं पहचान सके? कि मैं वास्तव में हूँ निराकार। तो कृष्ण के रूप में अगर उस वक़्त खड़े होते, आज भी भगवान कृष्ण के रूप में आ जाएं, तो मेरे ख्याल सब लोग अपना कारोबार छोड़ के कहेंगे भगवान आ गए, इसलिए मैं कृष्ण के रूप में नहीं आया। फिर बाबा ने 3 मिसाल दी हैं, वो कैसे ज्ञान देता हूँ उसकी यादगार में भागीरथ ने गंगा लाई कहा गया। फिर नंदीगण दिखाते हैं, बैल के मुख से गंगा, और फिर गौमुख से। अब बाबा कहते हैं कि मेरे अवतरण के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही है जो गीता को, गीता के असली भगवान को जिससे हमें योग लगाना है, सारा गीता ज्ञान सुनने के बाद भी कनेक्शन नहीं होने देती। और वो यही है कि भगवान किस रूप में अवतरित हुए। अगर श्री कृष्ण रूप में जैसे लिखा गया है, सारे लोग मानते हैं ये सिर्फ ब्रह्मा बाबा ने ब्रह्मा कुमारीज़ को सुनाया है, तो सारी दुनिया में आज आप देख लें केवल ब्रह्मा कुमारीज़ ही ये कहती हैं कि गीता के भगवान निराकार शिव हैं, जिनके इतने मंदिर हैं, जिनको लोग परमात्मा नमः कह के वंदना करते हैं, ना कि श्री कृष्ण जिनको लोग देवता स्वरूप से जानते हैं। क्योंकि गीता के भगवान शरीरधारी नहीं है, वो अपने शरीर में जन्म ही नहीं लेते। एक तरफ लोग गीता के भगवान को श्री कृष्ण कहते हैं, फिर उनका शारीरिक जन्म दिखाते हैं, उनके माता पिता दिखाते हैं और उनकी शारीरिक मृत्यु भी दिखाते हैं, शरीर का त्याग। तो बाबा कहते हैं यही मेन पहेली है जिसको तुम लोग समझाओगे तो लोग गीता के भगवान को जान जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा जो बाकी बातें कही हैं कि मैं ब्रह्मा के भाग्यशाली शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके अवतरित हुआ। तो उन्होंने ब्रह्मा के भाग्यशाली शरीर रूपी रथ को ना जानकर लड़ाई के मैदान में एक रथ बना दिया, उसमें श्री कृष्ण को बैठा दिया। फिर बाबा कहते हैं हैरानी की बात है कि जो शिव के मंदिर हैं उनके बाहर एक नंदीगण बैठा होता है। तो नंदीगण को, उस बैल को क्यों दिखाया गया है? बाबा कहता है इसलिए दिखाया गया है कि मैं परमात्मा, ब्रह्मा एक पुरुष था, स्त्री नहीं थी, मेल रूप में आता हूँ और मेरी जो सवारी है उसको बैल के रूप में दिखा दिया गया कि शिव जी बैल पर सवारी करते थे और शिव जी को शंकर जी से मिला दिया है। बाबा कहते हैं सूक्ष्म लोक में रहने वाले शंकर, वहाँ कोई बैल होता है क्या? फिर बाबा कहते हैं एक तरफ बैल पर दिखाया है और एक तरफ भागीरथ, भाग्यशाली शरीर रूपी रथ को भूलकर एक राजा बना दिया है जो कि पहाड़ से शंख बजाते हुए। और लास्ट बात बाबा कहते हैं गौमुख भी दिखा दिया गया है कि गंगा गौमुख से ज्ञान निकल रहा है। तो गाय पानी पीती है या निकालती है? ये सारे कन्फ्यूज़न है भक्ति मार्ग। फिर बाबा ने कहा कि ये दुनिया में है ही सारी विष की पैदाइश, रावण की पैदाइश, इसको मनुष्य नहीं जानते। कि मनुष्य आज भी कहते हैं ये महात्मा है, ये पुण्य आत्मा है, ये अच्छी आत्मा है, अच्छा इंसान है। ये नहीं जानते कि यहाँ सारी उत्पत्ति ही काम विकार से होती है, जिसको महाशत्रु कहा गया। फिर इंश्योरेंस की बात बाबा ने कही है और इंश्योरेंस में कहा मम्मा ने सब कुछ अपना इंश्योर कर लिया। बाबा ये नहीं कहता अमीर हो, जो कुछ तुम्हारे पास है उसको इंश्योर करोगे तो तुम्हारा पूरा ही सतयुग में प्राप्ति हो जाएगी। वरदान है मेरे को तेरे में परिवर्तन कर श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले नष्टो मोहभाव। जहाँ मेरापन होता है वहाँ हलचल होती है। मेरी रचना, मेरी दुकान, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरापन थोड़ा भी किनारे रखा है तो मंजिल का किनारा नहीं मिलेगा।
श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने के लिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। हद का मेरा नहीं, बेहद का मेरा, वो है मेरा बाबा। बाबा की स्मृति और ड्रामा के ज्ञान से नथिंग न्यू की अचल स्थिति रहेगी और नष्टो मोहा बन जाएंगे। स्लोगन है, सच्चे सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करते चलो तो सेवा का फल स्वतः मिलेगा। बाबा कहते हैं कि तुम्हें फल की इच्छा नहीं रखनी, हर कर्म का फल तो निश्चित ही है। तुम कर्म श्रेष्ठ करो, सेवा करो, तो ऑटोमेटिकली फल तो परछाई की तरह आएगा। आज के मनुष्य फल देख के सेवा करते हैं, इससे मुझे क्या फ़ायदा है। ये थी बाबा की आज 26 अप्रैल 2017 की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि याद सहज कैसे करें, और सहज करने के लिए बाप, टीचर, सद्गुरु तीनों रूपों से बाबा को समय प्रति समय याद करें। यही होमवर्क हम लेंगे कि हम अपने आप को कम से कम 8 घंटे की मंजिल तक तो पहुंचाएं। ओम शांति।